Hello students, once again in the last part of forms of power sharing. In this form of power sharing, we will study about the power sharing among different political parties, pressure group and movement. Right? Now, there is a question just running your mind that how can the the power shared among different political parties. Generally, government is just formed by one political party, right? Or how can the role of pressure group be specified? And what should be the role of the movement for power sharing, right? लग रहा होगा कि पावर शेयरिंग में मूवमेंट, प्रेशर ग्रुप, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, इनको कैसे पावर शेयर किया जा सकता है इनके साथ, राइट? क्योंकि गवर्नमेंट तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा बनता है, राइट? प्रेशर ग्रुप तो सरकार में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, और मूवमेंट तो हमेशा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होता है. मूवमेंट जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की होती है उसके अगेंस्ट में होता है, राइट? लेकिन इनको भी अधिकार और इनके बीच भी पावर को शेयर करना जरूरी है अगर डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाना है. जब तक क्रिटिसिजम्स जो डेमोक्रेसी का इंटीग्रेटेड पोर्शन है, जब तक क्रिटिसिज्म नहीं होगा डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं हो सकती, राइट? अब हम लोग पहले बात करें कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में पावर को कैसे शेयर किया जाता है. आपने देखा होगा कई बार इलेक्शन में ऐसा हुआ है किसकी एक पॉलिटिकल पार्टीज की मेजॉरिटी नहीं होती है. उस कंडीशन में 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के गवर्नमेंट बनाते हैं. तो उस समय में सारे पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट के हिस्सेदार होते हैं वो गवर्नमेंट के डिसीजन लेने में इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं. अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ही अपनी मनमानी करे और अपनी बात को चलाए तो दूसरा पॉलिटिकल पार्टी जो उसका एसोसिएट मिलकर के गवर्नमेंट बनाया है, तो क्या वो सक्सेसफुल होगा? गवर्नमेंट नहीं होगा. उस कंडीशन में वट एवर द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर जस्ट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, द व्यूज ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी कीप इन माइंड बाय द गवर्नमेंट, देन इट इज पॉसिबल द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार के स्थायित्व के लिए जो हिस्सेदार हैं सरकार के, उन सभी की बातों को ध्यान में रखना होगा. और मतलब इट मीन्स हुआ कि सरकार के द्वारा वो पॉलिटिकल पार्टी जो पार्टिसिपेंट हैं उनके बीच में पावर को शेयर करना. अब देखते हो कि कोलिजन की जब गवर्नमेंट बनती है, अलायंस गवर्नमेंट बनती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के एमपीज को या एमएलए स्टेट लेवल में देखा जाए तो उनके मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं. क्यों? इसलिए कि उनको भी डिसीजन लेने का राइट्स हो, पावर उनके बीच में भी शेयर किया गया हो. चूंकि वो भी पॉलिटिकल पार्टीज अगर जीत कर के आए हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो ग्रुप ऑफ पीपल्स के वेलफेयरनेस उनके हाथ में है. इसी व्यू से पीपल्स उनको मतलब वोट दे करके वहां पर डिसीजन लेने के लिए उनके बिहाफ में भेजा है. तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी पावर शेयर करना चाहिए. कोलिजन गवर्नमेंट इसका एक बेस्ट एग्जांपल कह सकते हैं. कोलिजन गवर्नमेंट तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब भी कोलिजन के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको उनके बीच में पावर को शेयर किया जाए.
जनरली क्या होता है, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, बड़े पॉलिटिकल पार्टीज जब छोटे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर के सरकार बनाती है तो अपनी डिसीजन को उनके ऊपर थोपने का काम करते हैं, उन पर प्रेशर बनाने का काम करते हैं, और उस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या हो जाती है, गवर्नमेंट इनस्टेबल होने की कंडीशंस में आ जाती है। इसलिए मतलब पावर शेयर जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में किया जाना चाहिए अगर वो किसी तरह से गवर्नमेंट के हिस्सेदार हो तो। ठीक है, आप देखते हो कि अगर हम अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को ले, भले ही वो गवर्नमेंट में नहीं होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए, ठीक है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, मतलब किस पार्लियामेंट में जितना इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट का पॉलिटिकल पार्टीज होता है, उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट अपोजिशन होता है, और डेमोक्रेसी में के सक्सेस के लिए अपोजिशन का रोल इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए अपोजिशन पार्टीज के भी मतलब क्या है, मतलब इम्पोर्टेंस पावर शेयर करना चाहिए अगर डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाना है तो। डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हो कि पार्लियामेंट में भले ही सरकार के हिस्से में हो या ना हो, सरकार के हिस्सेदार हो या ना हो, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जितने भी एमपी जीत करके जाते हैं पार्लियामेंट में जा करके जब वोटिंग होती है तो सभी मतलब एमपीज के मत को जाना जा जाता है, तभी फ्लोर पे कोई मतलब लॉ पास होती है, और मेजोरिटी जिसकी होती है उसी वही पास होता है। तो कहने का मतलब डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर को शेयर किया जाना चाहिए। ठीक है, इट इज रिटन हियर रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप्स। कहता है जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी बहुत अलग अलग आइडियोलॉजी को, अलग अलग सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनकी व्यूज को लेना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, भले ही वो मेजोरिटी में नहीं हो, ज़्यादा संख्या उनका नहीं जीता गया हो, लेकिन जहाँ से वो जीत करके आए हैं वो दे आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल, दे आर जस्ट representatives of the group of peoples, large citizens of the country, इसलिए मतलब पावर उनके बीच में शेयर होना चाहिए। कोलिजन गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। इसी तरह का एग्जाम्पल कोलिजन गवर्नमेंट होता है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप, अब हम लोग आते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स। इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है? इंटरेस्ट ग्रुप कहने का मतलब एक खास इशूज के लिए बना हुआ ग्रुप। जैसे मान लो बिजनेसमैन का ग्रुप, आज अगर पूरे कंट्रीज का बिजनेसमैन का अगर ग्रुप लिया जाए तो क्या है, वो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं है, गवर्नमेंट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं है, लेकिन क्या है, उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि अगर किसी भी कंट्री का इंडस्ट्री अगर डिस्ट्रॉय होता है तो कंट्री की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ग्रुप इसी तरह का किसी खास पर्पस के लिए बनाया गया ग्रुप होता है, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर गवर्नमेंट सारे बिजनेसमैन जीएसटी के लिए अगर मतलब डिमांड करते हैं कि जीएसटी को रिड्यूस किया जाए, तो गवर्नमेंट वर्क करती है, गवर्नमेंट ने उसको रिड्यूस करने के लिए पॉलिसी डिसाइड करती है। सारे किसानों का ग्रुप अगर मान लिया जाए और है तो सारे किसान जो डिमांड करते हैं उस डिमांड को गवर्नमेंट सुनती है और उसके अकॉर्डिंगली क्या है वो डिसीजन लेती है। आप देखते हो कि पूरी कंट्रीज में सारे प्रोफेशंस के अपने अपने ग्रुप हैं और वो सारे प्रोफेशन सरकार से क्या करती है, बात करती है, और सरकार से बात करके लोगों की बातों को, अपने कम्युनिटी ऑफ पीपल्स की बातों को सरकार तक पहुंचाती है। मतलब डेमोक्रेसी के सक्सेसफुल के लिए ऐसे डिफरेंट ग्रुप को भी राइट देना जरूरी है, पावर देना जरूरी है, तभी जाकर के डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो सकता है। कहता है द प्रेशर ग्रुप आर ऑल्सो गिवन फ्रीडम ऑफ struggling to convey their concern in the legislature, which could also improve the quality of governance। आप देखते हो कि जब मतलब इलेक्शन में कोई लीडर्स आता है तो वो बहुत सारे की बहुत तरह के वायदे करते, बहुत प्रोमिसेज करते हैं कि हम आने पर फार्मर्स के लोन को माफ़ कर देंगे, लोगों को कम रेट पर इंटरेस्ट मतलब अवेलेबल कराएंगे बैंक के माध्यम से, टीचर्स की सैलरी को
हाइक कर देंगे। तो ये सारे डिसीजंस देखते हो, ये क्या है, ये किसी न किसी स्पेसिफाइड इंटरेस्ट ग्रुप को खुश करने के लिए, उनकी डिजायर को फुलफिल करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा रेज किया जाता है। और वो पॉलिटिकल पार्टीज और वो कैंडिडेट जब इलेक्शन में जीतता है तो वो सारे इंटरेस्ट ग्रुप जिन्होंने उनको वोट दिया है, इस विश्वास में कि उनके डिमांड को फुलफिल कराया जाएगा, तो उनकी डिमांड को वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ग्रुप का भी रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इंटरेस्ट ग्रुप भी सिटीजन्स के इंटरेस्ट पर वर्क करती है। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू लिसन एंड शेयर द पावर टू डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। नाउ मूवमेंट अब मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट क्यों होता है? ऑब्वियसली मूवमेंट मतलब बहुत ज़्यादा लोग मिलकर के किसी इश्यूज पर जब सरकार का विरोध करती है, सरकार से मांग करती है, तो इसको हम मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों के, ठीक है, बहुत सारे लोगों के डिफरेंट सिटीजन्स के डिमांड को लेकर के जब गवर्नमेंट से के साथ स्ट्रगल की जाती है, ठीक है, तो मूवमेंट से ये होता है कि ट्रेंड क्या है, सिटीजन्स की डिमांड क्या है, सिटीजन्स के माइंड में क्या व्यू चल रहा है, तो उन व्यूज पे वर्क होती है। इसलिए मूवमेंट्स के इश्यूज को गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए और उससे क्या होता है कि गवर्नेंस काफ़ी इम्प्रूव होता है। किसी भी कंट्री का गवर्नेंस जो होगा वो मूवमेंट उससे बहुत इन्फ्लुएंस्ड होता है। ठीक है, मूवमेंट इन्हांसेस द गवर्नमेंट टू नो अबाउट पब्लिक इश्यूज गोइंग ऑन इन देयर नेशन। मतलब मूवमेंट के माध्यम से कंट्री में किस मुद्दा पे बात हो रही है वो उसकी जानकारी मिलती है। इसलिए मूवमेंट ग्रुप्स को भी क्या होना चाहिए, के बीच में भी पावर शेयर्ड होना चाहिए। देखते हो डिफरेंट मूवमेंट को क्या है, हमें डेमोन्स्ट्रेट करने का राइट है, स्ट्राइक करने का अधिकार है, साइलेंटली सरकारी संपत्ति को नुकसान किए हुए सरकार का विरोध करने का राइट है। तो ये सारा क्या हुआ, चाहे आप अगर मीडिया की बात करो तो मीडिया जो है मूवमेंट को आगे बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारे इंडिविजुअल ग्रुप्स जो हैं, ये सारे ग्रुप्स को भी पावर शेयर करके क्या किया जा सकता है, डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, आई विल ट्राई टू sort out their problem. So in one more video we will come with this chapter, and that will be perhaps the last video of the chapter power sharing, in which we will discuss the summary of this chapter, right? So dear students, we will meet very soon in next video. Thank you, have a nice day, bye bye.